ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? मेरे शिव जी का बात चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आशीर्वाद पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में 555 टैप करें। मेरे बच, जीवन के उतार चढ़ाव में जब हर रास्ता मुश्किल और उलझन भरा लगता है, हम अक्सर खुद से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर उठा होगा। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि शायद महादेव जी हमारी कल्पना से परे कुछ बेहतरीन योजना बना रहे हो? जब हम निराश के अंधकार में होते हैं, तब भी भगवान हमारे जीवन का ताना बाना बुनने में लगे रहते हैं। उनके इशारे और योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक गहरी सीख और उज्जवल भविष्य छिपा होता है। ये विचार हमें आत्मचिंतन करने और भगवान पर भरोसा करने की प्रेरणा देता है। उनकी योजनाओं के पीछे छिपे अर्थ को समझने का प्रयास हमें न केवल उम्मीद की रोशनी देता है, बल्कि कि ये सिखाता है कि हर कठिनाई के पीछे कुछ महान कार्य छिपा होता है। मेरे बच्चे, आप सभी का हमारे चैनल अकेला स्टोरी में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय महादेव जी लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें और ईश्वर के संकेतों को गहराई से महसूस करें। मेरे बच्चे, परंतु याद रखो, भगवान हमें हमेशा एक मौका देते हैं। हमारे पास हमेशा वर्तमान का क्षण होता है। यदि तुम आज सही दिशा में कदम उठाओगे तो भविष्य में तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलेंगे। हर परिस्थिति भगवान की योजना का एक हिस्सा है, जो हमें समझने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी पीड़ा को आवाज देते हुए कहा, महादेव मेरे दुख को देख रहे हैं। क्या उन्होंने मेरे लिए कोई बेहतर योजना बनाई है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है? महादेव जी की ओर देखते हुए कहा, महादेव जी हर पीड़ा को देख रहे हैं। वे तुम्हारी मेहनत को भी देख रहे हैं, परंतु वे जानते हैं कि कब और कैसे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देना है। वे हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि तुम और भी मजबूत बने। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे महसूस होता है कि जो हुआ वो उसकी भलाई के लिए हुआ, लेकिन ये मोड़ केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो धैर्य और विश्वास रखते हैं। जब मेरे माता पिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो मैंने महादेव से यही सवाल पूछा था कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे पास परिवार था, फिर भी मैं इतना अकेला महसूस करते हो। गरीबी ने मेरे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। क्या मेरे लिए भी कोई अच्छी योजना हो सकत है? हर व्यक्ति किसी ना किसी संघर्ष से गुजरता है। जब मन में हमें कठिनाइयों से गुजरने देते हैं, तो वो हमें केवल उन कठिनाइयों में अकेला छोड़ने के लिए नहीं करते हुए चाहते हैं कि हम उस संघर्ष से कुछ सीखें। तुम्हारे माता पिता का जाना तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा आघात था, और ये स्वाभाविक है कि तुमने भगवान से सवाल पूछे, परंतु याद रखो मेरे बच्चे, ये समय भी बीत जाएगा। तुमने जीवन में जो कुछ खोया है मेरे बच्चे, वो केवल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। मेरे बच्चे, भगवान के दिल में केवल प्रेम है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वे हमारे दिलों को समझते हैं। जब हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तब भी वे हम माफ कर देते हैं। तुम्हारा उन्हें दोष देना एक मानवीय प्रतिक्रिया है और भगवान उसे समझते हैं। लेकिन अब जब तुम्हें एहसास हो गया है, तो भगवान से अपने दिल की बात करो। उन्हें बताओ कि तुमने जो सीखा है उसे अब अपनाना चाहते हो। संघर्ष केवल उसकी परीक्षा थी, और महादेव ने उसके लिए भी कुछ अच्छा सोच रखा है। अब मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो महादेव की योजना का हिस्सा है। मुझे धैर्य और विश्वास रखना होगा। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, ये तुम्हारी पहली जीत है। जब तुम महादेव पर भरोसा करना शुरू करते हो, तो जीवन में सब कुछ बदल जाता है। अब तुम ये जान लो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम जो भी करते हो उसमें उनका आशीर्वाद है, परंतु याद रखो, तुम्हें अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी है। तुम्हें अपने प्रयासों से महादेव का मार्ग देखना है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को
एक नई दृष्टि से देखूंगा। महादेव की योजनाएं मेरी समझ से परे है, पर अब मैं विश्वास रखूंगा कि जो भी हो रहा है वो मेरे लिए सही होगा। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। बस धैर्य और विश्वास रखो। हर कठिनाई के बाद सफलता तुम्हारी ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीने का संकल्प लिया। जब सही समय आएगा उसे वह मिलेगा जो उसके लिए सबसे अच्छा होगा। बस हमें धैर्य, विश्वास और मेहनत से अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जब सही समय आएगा महादेव हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही और उचित है। महादेव जी कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म हमें सुख और सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट की ओर। इसलिए हमें हमेशा सही और नैतिक कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और प्रेम का भाव रखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। ये उपदेश हमें सिखाता है कि ज्ञान का सही उपयोग तभी संभव है जब वो सही व्यक्ति को दिया जाए। ज्ञान जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार है। ये हमें सही और गलत का भेद बताता है, हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है मेरे बच्चे, और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि ज्ञान सही समय पर और सही व्यक्ति को दिया जाए। मूर्खता का मतलब है वो स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख के बजाय उन्हें दोहराता रहता है। ऐसे लोग ना तो सलाह सुनते हैं और ना ही किसी प्रकार के ज्ञान को अपनाते हैं। जब आप ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं तो वो उसे स्वीकार नहीं करता और उसे और अप्रिय मानता है। जैसे विश्व ज्ञान का सही मूल्य नहीं समझ पाते और इसका सही उपयोग नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, जीवन में जो लोग कष्टों का सामना करते हैं और उन कठिनाइयों से सीखते हैं, वे अंत सुख और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वे कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आइए इस विचार को गहराई से समझते हैं। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना करता है। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सीखने का अवसर देती है और हमारे चरित्र का निर्माण करती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से नहीं घबराता, धैर्य और साहस के साथ साथ उनका सामना करता है, वो अंततः सुख और सफलता प्राप्त करता है। ये व्यक्ति जीवन के अनुभवों से सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है। वही दूसरी ओर जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वे न केवल दूसरों के जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं, बल्कि अपने लिए भी नकारात्मक कर्म संचित करते हैं। ये जीवन का अटल सत्य है कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी सच्ची खुशी और मानसिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता। उनके बुरे कर्म उन्हें हमेशा परेशान करते हैं और अंततः वे खुद भी दुख भोगते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, अर्जुन, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन ये भूल जाता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। कर्म उसके स्वयं के हाथों में है और वही उसके जीवन को दिशा देता है। भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। को कोसने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए। मान लीजिए, एक किसान अपनी फसल अच्छी न होने पर अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यदि वह ये समझे कि उसके फसल का परिणाम उसके कर्मों पर निर्भर करता है, जैसे समय पर बीज बोना, सही मात्रा में पानी देना और खाद का उपयोग करना, तो वो अपनी फसल को बेहतर बना सकता है। मेरे बच्चे, उसके भाग्य का निर्माण उसके अपने कर्मों से होता है। महादेव का ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए, मेरे बच्चे, और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य हमारे नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे कर्म हमारे हाथ में है। जब हम सही कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल बनता है। इसके अलावा कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए, ना कि केवल परिणाम की चिंता करनी चाहिए। जब हम अपने
कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छे होते हैं। महादेव जी कह। संगीत। जिस प्रकार धरती पर मौसम में बदलाव होता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आता जाता रहता है। ये परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख अस्थायी होते हैं, वे हमेशा नहीं रहते। जिस प्रकार ग्रीष्म के बाद वर्षा और शरद आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। जैसे जब हम सर्दियों के मौसम में होते हैं तो हम जानते हैं कि ये मौसम भी बीत जाएगा मेरे बच्चे, और इसके बाद वसंत और ग्रीष्म आएंगे। हम सर्दी के कारण अपने दैनिक कार्यों को नहीं रोकते, बल्कि उससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उसी प्रकार जब जीवन में दुख आता है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये भी अस्थायी है और सुख का समय फिर से आएगा। महादेव जी का ये उपदेश हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है और अस्थायी है, तो हम किसी की भी परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा हमें किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं या उनसे भागने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण सीखों और अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। जीवन में हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो हम मानसिक शांति और सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। मान लीजिए एक किसान अपनी फसल की देखभाल कर रहा है। यदि वो केवल फसल के परिणाम की चिंता में डूबा रहेगा तो वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वो फल की चिंता को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे समय पर पानी देना, खाद्य डालना और फसल की देखभाल करना, मेरे बच्चे, तो उसकी फसल अवश्य ही अच्छी होगी और उसे सफलता प्राप्त होगा। ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि फल की इच्छा का त्याग करके अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जब हम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें तो हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर पाते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा निष्काम कर्म हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। मेरे बच्चे, जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करते हैं तो हम चिंता, तनाव और असफलता के डर से मुक्त हो जाते हैं। ये हमारे मन को स्थिर और शांत रखता है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपने कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। दोस्तों, ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां आए, हमें सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। धोखा और दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनसे विचलित होकर गलत मार्ग पर चलने की बजाय हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। जब हम धोखा खाते हैं या दुख का सामना करते हैं, मेरे बच्चे, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन महादेव जी हमें ये बताते हैं कि इन भावनाओं के बाद हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो हर परिस्थिति में सत्य और ईमानदारी का पालन करते हैं, भगवान को सबसे प्रिय साथियों। महादेव जी के भक्त होने के नाते हमें ये समझना होगा कि हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। जैसा कि एक उपदेश है कि एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तुम तो महादेव भक्त हो, मुश्किलों से क्यों डरता हो? ये पंक्ति हमें ये सिखाती है कि अगर एक साधारण माटी का दिया पूरी रात अंधेरे से लड़ सकता है, तो हम जो महादेव जी के भक्त हैं, मुश्किलों से क्यों डर? एक दिया जो केवल मिट्टी और तेल का बना होता है, अपनी छोटी सी लौ के साथ अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैलाता है। इसी प्रकार हमें भी अपने भीतर के प्रकाश को जगाना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए,
महादेव जी ने कहा है कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष हमारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेते। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हर परिस्थिति का डटकर सामना करना ही सच्चे भक्त का कर्तव्य है। जब हम महादेव के भक्त होते हैं तो हमारे भीतर उनकी दिव्य शक्ति और आशीर्वाद होता है जो हमें हर कठिनाई को पार करने में मदद करता है। इसलिए जब भी हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करें, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम महादेव भक्त हैं। हमें अपने भीतर के प्रकाश को जगना चाहिए, साहस और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि महादेव हमारे साथ है और उनकी कृपा से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं, जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जा, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। ये उपदेश हमें जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, जिसमें पहला है, जो बदला जा सके उसे बदलो। हमारे जीवन में कई स्थितियां और समस्याएं होती हैं जिन्हें हम अपने प्रयासों और कर्मों से बदल सकते हैं। हमें उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सही दृष्टि से हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और दूसरा है, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो। कुछ परिस्थितियां और घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इन परिस्थितियों को स्वीकार करके हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। स्वीकृति हमें आंतरिक और संतुलन की ओर ले जाती है। तीसरा और आखिरी उपदेश है, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। कुछ स्थितियां और लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना तो बदल सकते हैं और ना ही स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। ये दूरी हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है। ऐसे लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक और शांति बनाए रख सकते हैं कि संतुलित मन और शांति ही सच्ची खुशी की कुंजी है। बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं। हमें जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मेरे बच्चे, घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। हर किसी को सम्मान और इज्जत देने से पहले हमें उनके वास्तविक स्वभाव को समझना चाहिए। घटिया लोग जो स्वार्थी, मतलबी और असंवेदनशील होते हैं, अक्सर हमारे सम्मान और भल मनसाहत का दुरुपयोग करते हैं। जब हम ऐसे लोगों को इज्जत देते हैं तो वे इसे हमारी कमजोरी समझते हैं और इसका फायदा उठाने लगते हैं। उनकी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति उन्हें हमारे साथ और भी अधिक असमजनक और तकलीफदेह व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोग हमारी अच्छाई का लाभ उठाते हैं और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से आहत करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि हमें विवेक और बुद्धिमान का प्रयोग करना चाहिए। सभी को समान रूप से सम्मान देना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारी इज्जत के योग्य नहीं होता। हमें यह पहचानना चाहिए कि कौन सच्चे दिल से हमारा सम्मान करता है और कौन हमारे अच्छे स्वभाव का दुरुपयोग करता है। इस उपदेश का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को भी इज्जत ना दें, बल्कि ये कि हमें विवेकपूर्ण ढंग से अपनी इज्जत और सम्मान का वितरण करना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा सम्मान उन लोगों को मिले जो इसके योग्य है, मेरा बच्चा, और जो हमारे अच्छे व्यवहार का सम्मान करते हैं। महादेव जी कहते, जो साथ रहकर छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। जीवन का एक गहरा सत्य, जीवन में हमारे साथ रहने वाले लोग 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो हमारे सामने मिठास रखते हैं लेकिन पीठ पीछे छल करते हैं, और दूसरे वे जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमारे सामने हमारी कमियां बताते हैं। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारी आलोचना भी प्रेम और सद्भावना के साथ करते हैं, हमारे भले के लिए। महादेव जी भी कहते हैं कि सच्चे मित्र वही होते हैं
जो हमें सच्चाई का आईना दिखाते हैं। वे हमें हमारे सही और गलत का एहसास कराते हैं और हमें आत्म सुधार की ओर प्रेरित करते हैं। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौटकर ईश्वर ही जानता है। दोस्तों, हमारे अच्छे कर्म, हमारी सहायता और हमारी भलाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही हमें तुरंत इसका परिणाम ना दिखाई दे, लेकिन का असर अवश्य होता है और ये किसी ना किसी रूप में हमें लौट कर आता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी भलाई का कोई मूल्य नहीं है या हमारे अच्छे कर्मों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये सत्य नहीं, हर अच्छा काम, हर छोटी भलाई हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में संचित होती रहती है। महादेव ने भी कहा है, हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। अच्छे कर्म और भलाई का फल हमें किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलता है। ये फल हमें कब और कैसे मिलेगा, ये ईश्वर ही जानता है। लेकिन ये निश्चित है कि हमारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं वह किसी ना किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। ये हो सकता है कि हमें इसका फल तुरंत ना मिले, लेकिन मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। ये अजन्मा, अमर, अविनाशी और शाश्वत है। आग इसे जला सकती है, ना पानी इसे गीला कर सकता है और ना हवा इसे सुखा सकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर परिवर्तनशील है। ये जन्म लेता है, बढ़ता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा जो इस शरीर के भीतर विद्यमान है, अपरिवर्तनीय और अनश्वर है। इसे किसी भी भौतिक साधन से नष्ट नहीं किया जा सकता। महादेव कहते हैं कि हमारी सच्ची पहचान हमारे शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में है। जब एक शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। महादेव जी कहते हैं कि मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन में आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। वे हमारे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेती है। अगर हम इनसे भागते हैं तो हम कभी भी अपने भीतर छुपी हुई क्षमता और शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। महादेव जी ने कहा है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है। भाग्य और ईश्वर की इच्छा को बहाना बनाकर हम अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते। हमें हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वे हमारे विकास और उन्नति के लिए आवश्यक है। भाग्य और ईश्वर की इच्छा हमारी मेहनत और प्रयास का प्रतिष्ठान नहीं कर सकते। महादेव हमें बताते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने जीवन को संवार सकते हैं। जब हम ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। जीवन की चुनौतियों से भागने का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास ना होना। महादेव जी कहते हैं कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और जो मृत है उसके लिए पुनर्जन्म निश्चित है। इसीलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। जीवन और मृत्यु दोनों ही अपरिहार्य है। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये जीवन और मृत्यु का चक्र अनंत है और इसे कोई नहीं बदल सकता। हमें इस सत्य को समझना होगा कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन, एक शरीर से दूसरे शरीर में आपका स्थानांतरण, ये एक अनिवार्य प्रक्रिया जो हमें आत्मा की अनश्वर और हमारे सच्चे स्वरूप का बोध कराती है। महादेव का ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों के लिए शोक नहीं करना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हमें ये समझना होगा कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के नियम है और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मेरे बच्चों, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। महादेव जी भी कहते हैं कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रख सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और अपने कर्म करते रहे। ये सच है कि समाज में सभी को खुश रखना संभव नहीं है,
चाहे आप कितने भी अच्छे काम क्यों ना करें, कुछ लोग हमेशा आपकी आलोचना करेंगे। ऐसे में अगर हम उनकी बातों पर ध्यान देने लगे तो हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। महादेव कहते हैं कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और सम के साथ करते हैं तो हम निश्चित रूप से सही मार्ग पर है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें या किसी अन्य व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है, लेकिन वास्तव में वो सम्मान हमारी योग्यता या गुणों के लिए नहीं बल्कि हमारी जरूरतों के कारण होता है। जैसा कि एक कहावत है, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। मतलब ये है कि जब तक हम किसी के लिए उपयोगी हैं, तब तक हमें सम्मान मिलता है, लेकिन जैसे ही हमारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वो सम्मान भी समाप्त हो जाता है। ये जीवन का एक कड़ सत्य है जिसे हमें समझना और स्वीकारना होगा। इस स्थिति में हमें बाहरी सम्मान और प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने आत्म सम्मान और आत्म मूल्य को अपने भीतर से खोजना चाहिए। हमारा सच्चा सम्मान हमारे अपने कर्मों, हमारी ईमानदारी और हमारे आत्मविश्वास में निहित है। महादेव जी कहते हैं कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और बाहरी मान्यता या प्रशंसा की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं, तब हमें आंतरिक शाह और संतोष प्राप्त होता है, जो किसी बाहरी सम्मान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण। महादेव ने कहा है, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे हिसाब से कम हो सकता है, लेकिन अगर तुम दूसरों के नजर से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। दोस्तों, कई बार हम अपनी इच्छा और अपेक्षाओं के कारण अपने पास जो कुछ है उसकी कद्र नहीं कर पाते। हम हमेशा और पाने की लालसा में अपने वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हमें एहसास होगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ये संतोष और कृतज्ञता की भावना हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। मेरे बच्चे, जब हम अपने पास की चीजों की कद्र करते हैं और दूसरे के नजरिए से अपने जीवन को देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास वास्तव में बहुत कुछ है। ये समझ हमें ना केवल हमारे जीवन में संतोष प्रदान करती है, बल्कि हमें और अधिक उदार और संवेदनशील बनाती है। महादेव जी कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। याद रखें कि जीवन और मृत्यु हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमें ये अनमोल जीवन ईश्वर की कृपा और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप मिला है। जीवन एक उपहार है जिसे हमें पूरी तरह से जीना चाहिए और इसका सदुपयोग योग करना चाहिए। हर जीवित प्राणी के जीवन का एक निश्चित समय होता है और जब वो समय आता है तो मृत्यु अवश्य भावी होती है। मृत्यु अटल सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। मेरे बच्चे, लेकिन हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म, हमारी उदारता और हमारे जीवन की सकारात्मकता ही हमें अमर बनाते हैं। लोग हमारे साथ किए गए हमारे अच्छे कर्मों को याद रखते हैं और हमारे बारे में सकारात्मक बातें करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का असली सार है। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो हम लोगों के दिलों में सदैव जीवित रह सकते हैं। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य ही हमें अमर बनाते हैं और हमारी विरासत को जीवित रखते हैं। महादेव जी कहते हैं, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब मिल जाता है। जो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करता है वही दूसरों की मेहनत का कद्र करना जानता है। इस उपदेश में महादेव जी कहते हैं, हमें ये समझाना चाहते हैं कि अहंकार और संघर्ष के बीच एक गहरा संबंध है। जब किसी को बिना किसी मेहनत के सब कुछ मिल जाता है तो उसमें अहंकार आने की संभावना अधिक होती है। ये अहंकार व्यक्ति को अपनी वास्तविकता से दूर कर देता है और वह दूसरों की मेहनत और संघर्ष को नजरअंदाज करने लगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वो सफलता के असली मूल्य को समझता है। वो जानता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मेहनत और संघर्ष की कदर करना जानते हैं
और उनमें विनम्रता और निश्चलता होती है। दोस्तों, अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगे। जीवन में हमें कई बार कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, ये विपरीत परिस्थितियां हमें निराश करने का प्रयास करती हैं और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों में हमारा सच्चा व्यक्तित्व और हमारी मेहनत की परीक्षा होती है। अगर हम अब अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो हमें विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना होगा। कठिनाइयों का सामना करते हुए अगर हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। हमारी मेहनत और संकल्प ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। विपरीत परिस्थितियां हमें मजबूर करता है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करें। अगर हम इन परिस्थितियों से डरकर पीछे हट जाते हैं तो ये परिस्थितियां हमारे भविष्य का निर्धारण करेगा। लेकिन अगर हम डटकर इनका सामना करते हैं, मेरे बच्चे, और लगातार मेहनत करते हैं तो हम अपने भविष्य को अपने हिसाब से बना सकते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा पाना है तो तपिश से गुजरना होगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है वे अक्सर मुरझा जाया करते हैं। जब हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती है और हमारी क्षमताओं को निखारती है। बिना संघर्ष के प्राप्त की गई सफलता स्थायी नहीं होती। तपिश ये हमारे जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों को दर्शाती है। जैसे पौधों को विकसित होने के लिए सूरज की तपिश की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष और मेहनत की जरूरत होती है। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है वे अक्सर मुरझा जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने का अवसर नहीं मिलता। इसी प्रकार जो लोग जीवन में बिना किसी संघर्ष के आरामदायक जीवन जीते हैं वे अपनी पूरी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाते। महादेव ने भी कहा है कि संघर्ष और कठिनाइयां ही हमें हमारी सच्ची पहचान और हमारी असली क्षमता से परिचित कराता है। जब हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तभी हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ पाते हैं। रिश्तों की असली खूबसूरती और स्थिरता तब होती है जब वे निस्वार्थ समझ और परस्पर सम्मान पर आधारित होते हैं। अच्छे रिश्ते किसी अनुबंध की तरह नहीं होते जिन्हें निभाने के लिए शर्तों की आवश्यकता हो। वे तो एक अनकहा अदृश्य बंधन होते हैं जो दो लोगों के बीच के स्नेह, विश्वास और परस्पर समझ से बनते हैं। जब दो लोग एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं और सम्मान देते हैं तो वादों और शर्तों की कोई आवश्यकता नहीं होती। महादेव ने कहा है कि सच्चे रिश्ते और प्रेम निस्वार्थ और निश्चित होते हैं। जब हम किसी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं होती। हम उन्हें के असली रूप में स्वीकार करते हैं और बिना किसी शर्त के उनका साथ निभाते हैं। महादेव जी कहते, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। देव जी की ये बात आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। इसका अर्थ है हमें ईश्वर के हर फैसले को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ईश्वर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले ही वो उस समय हमें पसंद ना आए। जीवन में हम सभी अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें आकर्षित करती है या जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती और हम निराश हो जाते। ऐसे समय में हमें महादेव की इस बात को स्मरण करना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक नौकरी के लिए आवेदन करते हैं जिसे आप बहुत चाहते हैं, लेकिन आपको वो नौकरी नहीं मिलती। इस स्थिति में निराशा स्वाभाविक है, लेकिन ये मानना महत्वपूर्ण है कि शायद उस नौकरी में कुछ ऐसा था जो आपके लिए उचित नहीं था। इसके बजाय संभव है कि आपको आगे चलकर कोई बेहतर अवसर मिले जो आपके लिए अधिक लाभदायक और उपयुक्त हो। इस दृष्टिकोण को अपनाने से
जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को समझना और उनका सामना करना आसान हो जाता है। यह हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर हमारे भविष्य को हमसे बेहतर जानते हैं और वे हमें उन परिस्थितियों में लाते हैं जो हमारे विकास और भलाई के लिए सबसे उत्तम होती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई या असफलता आए तो हमें यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है और इसमें हमारे लिए कुछ अही छिपा है। महादेव जी कहते हैं, जब भक्ति में आपका मन लगने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि ये आप नहीं हैं जिन्हों उन्हें भगवान को चुना है, बल्कि महादेव ने आपको चुना है। मेरे बच्चे, जब आपका मन सच्चे दिल से भगवान की पूजा और ध्यान में लगने लगता है तो ये संकेत है कि भगवान ने आपको विशेष रूप से अपने निकट बुलाया है। भक्ति का रास्ता अपने आप में कठिन होता है, लेकिन जब महादेव की कृपा होता है तो यह रास्ता सहज और सुखद हो जाता है। ये मानिए कि महादेव ने आपको अपनी दिव्यता से छू लिया है, जिससे आपका मन उनकी ओर आकर्षित हुए हैं। ये एक तरह का दिव्य आशीर्वाद है जो आपको महादेव जी के साथ जुड़ने का अवसर देता है। इसका मतलब ये भी है कि आप उनकी विशेष कृपा और संरक्षण में हैं और वे आपको सही मार्ग दिखाने और आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे एक शिक्षक कक्षा में सबसे योग्य छात्र को विशेष रूप से चुनता है और उसे मार्गदर्शन करता है, उसी तरह जब भगवान आपका मन अपनी भक्ति में लगाते हैं तो ये उनकी विशेष कृपा का संकेत है। इसीलिए जब भी आपको महादेव की भक्ति में आनंद और शांति महसूस हो तो ये जाने कि भगवान ने आपको अपने निकट बुलाया है। इसे एक बड़ी सौभाग्य और आशीर्वाद के रूप में देखें और भक्ति के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। मेरा बच्चा, महादेव जी कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। जिस तरह के विचार हमारे मन में होते हैं उसी तरह हमारा व्यक्तित्व और हमारे जीवन की दिशा भी तय होती है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। वही अगर